ऐसी महिमा है भैया इस दिव्य सांख्य शास्त्र की, जिसका निरूपण श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के सामने किया। इसके बाद मनु जी महाराज के पुत्र राजा उत्तानपाद, जिनके सुरुचि सुनीति दो रानियां, जिसमें से सुनीति रानी का पुत्र ध्रुव राजा के द्वारा और अपनी छोटी मां सुरुचि के द्वारा तिरस्कृत होकर अपनी माता सुनीति के पास अपनी हृदय वेदना लेकर के जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, वेदना पूर्ण जो हृदय होता है वो निर्माण का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, सबसे अच्छा स्ट्रक्चर समझ लीजिए, अथवा सबसे अच्छी भूमि समझ लीजिए। वेदना पूर्ण हृदय निर्माण की सबसे अच्छी भूमि है। उसमें जो सृजन हो सकता है वो और किसी समय में नहीं हो सकता। किसी कवि की कविता हृदय को छूती है तो हम तुरंत क्या कहते हैं, बेचारे में बीती है। इसके साथ घटा है। मेरे भाई बहन, वेदना पूर्ण हृदय सृजन का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। बहुत कुछ व्यक्ति उस समय में वो कर सकता है। इसलिए जब हृदय वेदना पूर्ण हो तब भीतर जगाओ, रोते बैठे मत रहो। मैंने देखा है हमारी ऐसी कई माताएं जिनके जीवन में वेदना का समय आया तो उस वेदना के समय में उन्होंने कितना कुछ सीख लिया। कोई सीना पिरोना, बनाना, करना, क्या क्या नहीं उन्होंने सीख लिया। विवाह हुआ, 2-4 बच्चे हुए और पतिदेव चले गए, पीछे अकेली रह गई। बच्चों को पोषण करना, कैसे करना, उस वेदना के समय में उस स्त्री ने कितना कुछ हुनर सीख लिया, कितनी कुछ कलाएं सीख ली। इतनी जल्दी वो एक सीधी बात बोलूं तो इतनी जल्दी होशियार हो गई वो। लोग सोचते थे आकीकर करेला, अरे तो हैंगन लार छोड़ दिया। इतनी होशियार कैसे हो गई? उसका एक ही कारण है, वेदना पूर्ण हृदय था, इसलिए निर्माण जल्दी हुआ। वेदना पूर्ण हृदय में ऐसी सब बात होती है भाई। तो ध्रुव का भी हृदय वेदना पूर्ण था। सुनीति को लगा ये सबसे उचित अवसर है इसके वेदना पूर्ण हृदय पर भक्ति निर्माण करने का। भगवान के प्रति लगन इससे बढ़िया नहीं बना सकते। और माता ने कहा, बेटा तेरी जो छोटी मां है उसने छोटी मां होते हुए भी बड़ी बात कही है। काय को झगड़ा लगाना भाई, छोटी मां होते हुए बड़ी बात कही है। तुझे क्या कहा उन्होंने कि जंगल में जाओ भजन कर, और भगवान खुश हो जब कहना कि मुझे सुरुचि मां के गर्भ से जन्म दो, जब तुझे राजा की गोद में बैठने का मौका मिलेगा। बेटा एकदम सही कहा है, पर बेटा बस इतना ध्यान रख, अगर इस राजपाट में सुख होता, ये गोद में सुख होता, तो तेरे दादा काय को जंगल में जाते? तेरे परदादा रात दिन क्यों भगवान के नाम में लगे रहते? तू भी काय को इस सोने चांदी के सिंहासन में मन फंसाता है? अपने तो भगवान के चरणों में बैठना, उससे बड़ी और कोई गद्दी नहीं है। जा बेटा भगवान के चरणों के लिए तप कर। और ध्रुव जी जंगल में जाते हैं। वहां पर श्री नारद जी महाराज मिलते हैं और श्री नारद जी महाराज ध्रुव जी को सुंदर उपदेश देते। पहले उनकी परीक्षा करते हैं और जब उनकी निष्ठा मजबूत देखते हैं तब उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र देते हैं, यमुना किनारे भेजते हैं, वहां जाकर बेटा तप करो। ध्रुव जी वहां तप करते हैं और 6 महीने के भजनोपरांत भगवान प्रकट होकर ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान कहते बेटा कुछ मांगो। ध्रुव जी कहते आपके भक्तों का संग मिलता रहे,
क्योंकि अभी जीवन लंबा बाकी पड़ा है, आपके भक्तों का संग मिलेगा तो विस्मृति नहीं होगी, इसलिए। और ध्रुव जी वापिस अपने भवन में आते हैं। ध्रुव जी को भगवान ने 36,000 वर्ष तक राज्य करने की आज्ञा दी और फिर अपने ध्रुवलोक में आने की आज्ञा दी। ध्रुव जी महाराज राजपाट करते हैं, पर राजपाट में मन नहीं लगता है। उनको पछतावा होता है कि मैं तो ठग लिया गया, मैं तो ठग लिया गया। ठाकुर जी वरदान देते ना भाई, जब क्या कहते हैं, वर मांगो वर मांगो, तो हम सोचते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अपने मन कामना की पूर्ति करा लो। पृथु जी महाराज भगवान का ये चाल भगवान की वो समझते थे, तो उन्होंने पृथु जी ने कहा, भगवान ने पृथु जी को भी कहा कि वर मांगो वर मांगो। पृथु जी ने कहा एक ही वर मांगता हूं, आगे से कभी कहना मत वर मांगो। भगवान ने कहा क्यों रे? बोले आप यही बोल के फंसा देते हो। आपका वर मांगो कहने का मतलब होता है श्रेष्ठ मांगो, वर का मतलब होता है जो श्रेष्ठ है। जब शादी होती है ना तो माताएं पूछती भाई वर कौन है, मतलब इन सब में श्रेष्ठ कौन है। तो आप तो कहते हो कि श्रेष्ठ मांगो, पर हम मांगते हैं प्रेष्ठ। प्रेष्ठ मतलब जो हमको पसंद है वो।